आहिस्ते आहिस्ते डालना है, ऑयल कहीं बाहर नहीं आना चाहिए। सो लोग आज मैं छोटू बाइक फैन खजूली सॉरी, मेरे पास है यामाहा कंपनी का MT-15 बाइक और अभी बाइक के फ्रंट में लगा है USD सस्पेंशन। चाहे फिर आपके पास MT-15 है या फिर R15 वर्जन 4 है, जिस बाइक के अंदर USD सस्पेंशन लगा है, इसमें दोनों शॉकर के अंदर अलग अलग वेल कैपेसिटी आता है। अगर दोनों शॉकर में एक जैसा वेल डाल दिए तो सबसे पहले शॉकर से साउंड आएगा, दूसरा हमारा शॉकर जो है वर्क नहीं करेगा, शॉकर काफ़ी हार्ड हो जाएगा, जिससे जैसे ब्रेकर पे जाएंगे या गड्ढा में जाएंगे शॉकर से खटाका अजीब सा साउंड आएगा और शॉकर आपका स्मूथ वर्क नहीं करेगा। और कुछ दिन पहले इस बाइक का शॉकर का काम हुआ था और शॉकर में किस तरह से ऑयल डाला है वो तो मुझे नहीं पता है। फ्रंट वाला शॉकर है वो परफॉर्मेंस अच्छा नहीं कर रहा है, शॉकर से साउंड आ रहा है। तो अभी नॉर्मली शॉकर लीकेज नहीं है, इस शॉकर के अंदर ऑयल को सेटिंग करना है। जो PDF डायग्राम रिकमेंड है, जो कंपनी रिकमेंड है, वो ट्रिक मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो में अंत तक मेरे चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बट अगर इस शॉकर का अगर इसका ऑयल सील खराब रहता तो ऑयल सील भी नहीं डालते, लेकिन इसका ऑयल सील चाहिए सिर्फ और सिर्फ इसका ऑयल सेटिंग करना है। और लेफ्ट एंड राइट दोनों शॉकर दो तरह से वर्क करता है। एक शॉकर को कस के दबाइएगा तो थोड़ा आहिस्ते से अंदर जाएगा, थोड़ा आहिस्ते से ऊपर आएगा, लेकिन एक शॉकर को जैसे ही दबाएंगे तो वो प्रेशर में ऊपर की तरफ आएगा। क्योंकि एक शॉकर के अपर साइड में स्प्रिंग लगा है, एक शॉकर के लोअर साइड में स्प्रिंग लगा है, और ये उल्टा शॉकर यानी USD सस्पेंशन। अभी हम फ्रंट से दोनों शॉकर को खोल के निकालते हैं बाहर और आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। यही है USD सस्पेंशन यानी कि अप साइड डाउन शॉकर, क्योंकि उल्टा है तो उल्टा को अप साइड डाउन शॉकर यहाँ पे बोलते हैं। उधर की गोल्डन कलर का लगा, चाहे आपके पास अपाची 4B है न्यू मॉडल, उसमें भी आपको वाइल शॉकर का सेम सेटिंग है, वाइल का भी सेम सेटिंग है। आप लोग वीडियो में अंत तक मिनट और देखिए, शॉकर यहाँ तक लचकना चाहिए, इधर शॉकर लचकेगा, लेकिन यहाँ पे 3 उंगली का गैपिंग आ रहा है, शॉकर जो है ना ये यहाँ तक लचकेगा। वाइल ज़्यादा होने की वजह से शॉकर अपर साइड शॉकर ऊपर ही रह जाता है, जिसकी वजह से साउंड आ रहा है। लेफ्ट एंड राइट दोनों शॉकर में देखिए सेम प्रॉब्लम है यहाँ तक। तो अभी चलिए दोनों शॉकर असेंबली को खोल के निकालते हैं बाहर और देखते हैं इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। अब बात के देखिए दोनों शॉकर हमारा खुल के आ गया बाहर, और इधर देखिए एक साइड में डाउन साइड में स्प्रिंग है जो हमारा राइट साइड का शॉकर है, और एक साइड में देखिए अपर साइड में यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है जो हमारा लेफ्ट साइड का शॉकर है। अगर इसको हम पार्ट बाय पार्ट यहाँ से ओपन करेंगे, इधर से ये बोल्ट ओपन करेंगे, उसके बाद ये खुल के बाहर है। तो अभी क्या करना है, ना ही ऑयल सील रिप्लेस करना है, ना ही शॉकर को पार्ट बाय पार्ट ओपन करना है, नॉर्मल जो है शॉकर का ऑयल रिप्लेस करना है, क्योंकि ऑयल का सेटिंग परफेक्ट नहीं है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, ये जो हमारा लेफ्ट साइड का शॉकर है इसके अंदर से हम ऑयल बाहर निकालते हैं। कुछ इस तरह से आपको शॉकर को बेंड करना है, देखिए ऑयल हमारा परफेक्ट बाहर निकल रहा है। इसको थोड़ा अप डाउन इस तरह से करेंगे तो ऑयल हमारा परफेक्ट बाहर निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पे ब्रांड न्यू ऑयल है। पाँच से 7 मिनट के लिए इस तरह से हम बेंड करके रख देते हैं, इसके अंदर जो भी ऑयल होगा वो बूंद बूंद करके बाहर निकल जाएगा। अब दूसरे डब्बी से ऑयल बाहर निकालते हैं, जो हमारा दाहिने तरफ का शॉकर है। चलिए इसके अंदर से ऑयल बाहर निकल, जितना बार इसको अप डाउन करे उतना बार इससे अंदर से ऑयल आ रहा है। अब इसमें देखते हैं कितना ml अभी ऑयल निकला है। इसके अंदर से समथिंग 300 ml ऑयल आ जाएगा, 300 350 और 300 अप्रॉक्स ऑयल आ जाएगा। तो अभी चलिए इसको क्या करता हूँ, इसको बेंड करके यहाँ पे रख देते हैं। 5 से 10 मिनट शॉकर को बेंड करके आपको रख दें, ताकि इसके अंदर जो भी ऑयल होगा वो बूंद बूंद करके बाहर निकल जाएगा। क्योंकि यह है मेरे पास देखिए बायां साइड का शॉकर, यह है मेरे पास यामाहा का जेन्युइन शॉकर ऑयल। यहाँ पर लिखा हुआ है फरोक ऑयल 10 वाट, और ये कैन आता है 500 ml का, लेकिन एक में 500 ml आएगा नहीं, क्योंकि FZ- जो ओल्ड मॉडल है FZ- और R15 जिसमें नॉर्मल शॉकर है उसमें 450-500 ml आता है, तो 500 ml का एक डब्बी आता है। तो अभी इसमें हम डालेंगे 300 ml, देखिए और डब्बी के ऊपर यहाँ पर देखिए 300 ml ऑयल हमारा परफेक्ट है। जो हम लेफ्ट साइड के शॉकर में डालेंगे 300 ml ऑयल। अभी चलिए हमारा आ गया बाएँ साइड का शॉकर जिसके अंदर स्प्रिंग ऊपर है। तो अब चलिए इसमें ऑयल डालते हैं, आहिस्ते आहिस्ते डालना है, ऑयल कहीं बाहर नहीं आना चाहिए। ऑयल का एडजस्टिंग गलत हो गया तो फिर शॉकर आपका स्मूथ वर्क नहीं करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये लेफ्ट साइड के शॉकर में हमने 300 ml ऑयल डाल दिया। ऑयल डाल के आपको 5 से 10 मिनट वेट करना है। ऑयल हमारा शॉकर का जो नीचे वाला पाइप है इसके अंदर ऑयल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एयर नहीं बनना चाहिए। देखिए पहले ऑयल अपर साइड में था, अब ऑयल आहिस्ते आहिस्ते नीचे चला गया। अब चलिए शॉकर यहाँ पे करते हैं हम टाइट। अब देखिए लेफ्ट साइड का शॉकर का काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए शॉकर को हम यहाँ से दबाते हैं। देखिए लेफ्ट साइड का शॉकर देखिए दबाते हैं तो आहिस्ते आहिस्ते ऊपर आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर
अपसाइड डाउन जो शॉकर है ये थोड़ा स्लोली मूव करते हैं। आप देखिए इसको पुश कर रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते ऊपर आ रहा है। ये मत सोचिए कि भाई शॉकर इसका ख़राब है तो ऐसा नहीं है, दोनों शॉकर दो तरह से वर्क करता है। अभी देखिए दबा रहे हैं, शॉकर हमारे यहाँ तक वर्क कर रहा है, यहाँ तक जा रहा है। पहले कहा था कि यहीं तक वर्क कर रहा था और ये ऑयल थोड़ा ऊपर साइड में आ गया। हमारे पास दाहिने साइड का शॉकर जो राइट साइड का है। अब राइट साइड के शॉकर में कितना ml ऑयल डालना है? 350 ml ऑयल डालना है। ऑयल जो यहाँ पे 350 ml है, 300 ये हो गया, 5 पॉइंट इधर, 50 ml इधर हो गया, तो 350 ml ऑयल आ गया जो हम दाहिने शॉकर में ऑयल डालेंगे। अब चलिए आहिस्ते आहिस्ते हम दाहिने शॉकर में ऑयल डाल रहे हैं, तो 350 ml आएगा। क्योंकि इसके अंदर ऑयल जो है वो नीचे जा रहा है, इसको एक दो बार ऊपर नीचे कर देते ताकि इसके अंदर जो भी एयर बबल्स होगा वो बाहर निकल जाएगा। दाहिने साइड के शॉकर में क्या है ना कि ऑयल हमारा नीचे चला जाता है और बाएं साइड के शॉकर में ऑयल थोड़ा ऊपर रहता है, इसलिए शॉकर दो तरह से वर्क करता है। इधर देखिए 350 ml ऑयल डालते हैं, उसको ऊपर 2-4 बार ऊपर नीचे करते हैं। अब चलिए इसको करते हैं हम यहाँ पे सेटिंग। ये शॉकर देखिए जो हमारा नॉर्मल बाइक की शॉकर वर्क कर रहा है उस तरह से वर्क है। देखिए किस तरह से ऊपर की तरफ ये मूव कर रहा है। देखिए ये ऑटोमेटिक ऊपर की तरफ फेस कर रहा है, लेकिन बाएं साइड का शॉकर को दबाइएगा तो ये कस के ऊपर की तरफ मूव नहीं करेगा, आहिस्ते से करेगा। और दाहिने साइड के शॉकर कस के दबाइए तो ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा। दोनों शॉकर हमारा दो तरह से वर्क करते हैं। अब चलिए शॉकर को करते हैं फटाफट से बाइक के अंदर सेटिंग। बात करें देखिए फ्रंट शॉकर का काम मेरा फाइनल कंप्लीट हो गया। फ्रंट शॉकर को हम परफेक्ट सेटिंग कर लिए। अब देखिए यहाँ पे शॉकर हमारा स्मूथनेस वर्क कर रहा है, देख रहे हैं शॉकर अब हमारा स्मूथ वर्क कर रहा है। पहले क्या था कि शॉकर जैसे गड्ढा में भी ज़्यादा शॉकर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था। अगर आप लोग भी शॉकर का ऑयल रिप्लेस करवा रहे हैं तो ऑयल परफेक्ट सेटिंग होना चाहिए। और नॉर्मल अगर आपका बाइक 20 से 25 हज़ार किलोमीटर चल गया है तो एक बार आप फ्रंट सस्पेंशन का ऑयल रिप्लेस करवा लें, जिससे आपका शॉकर जो है काफ़ी लंबा समय तक चलेगा। क्योंकि वो इस शॉकर में अलग हाइड्रोलिक है, इस शॉकर में अलग हाइड्रोलिक है। और R15 का अगर हाइड्रोलिक बैठा 2500 से 3000 का तो सिर्फ हाइड्रोलिक आता है। अगर फुल असेंबली USD सस्पेंशन लीजिएगा लेफ्ट एंड राइट, उस टाइम आपको 35,000 प्लस दोनों शॉकर का प्राइस है। एक शॉकर का प्राइस 15 या 16 हज़ार रुपया है। लेफ्ट का अलग शॉकर आता है, राइट का अलग आता है। नॉर्मल बाइक की तरह नहीं है कि दोनों शॉकर सेम है। इस बाइक में दोनों शॉकर अलग अलग डिफरेंट है, क्योंकि यह अप साइड डाउन शॉकर है जिससे सस्पेंशन काफ़ी स्मूथ रहता है। बट आप लोग इसको सही से मेंटेन कर लिए तो अच्छा वर्क करेगा। अगर मेंटेनेंस में आप लापरवाही किए तो फिर आपको ये बाइक का शॉकर जो है काफ़ी चूना लगा सकता है और मोटा मोटा खर्च लगेगा। इसलिए आप USD सस्पेंशन को परफेक्ट मेंटेन कीजिए और 20 से 25 हज़ार किलोमीटर पे ऑयल रिप्लेस करवा लीजिए। अगर शॉकर लीक नहीं है तो 20 से 25 हज़ार किलोमीटर पे ऑयल रिप्लेस करवा लीजिए। बट गड्ढा में या फिर ब्रेकर पे आहिस्ते से भाई पार कीजिए, नहीं तो शॉकर के अंदर एक बार थोड़ा भी प्रॉब्लम आया तो मोटा मोटा खर्च लगेगा। और शॉकर लीक हो जाए तुरंत आप किसी अच्छे मैकेनिक से संपर्क कीजिए। ना कि आप देखें इस बाइक में ऑयल दोनों शॉकर में एक जैसा डाल दिया था, जिसकी वजह से शॉकर हमारा प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा था और कस्टमर इससे काफ़ी परेशान हो गया था। अब आप लोग के बाइक में क्या शॉकर में प्रॉब्लम आया है या नहीं, एक बार कमेंट कीजिए। बाइक के रिलेटिव जो भी प्रॉब्लम है फटाफट से आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही, तो मिलते हैं फिर से हम आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।